उत्तर प्रदेश श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जनपद में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम आवागमन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप मंदिरों, घाटों, प्रमुख मार्गों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही विद्युत सुरक्षा, साफ सफाई, रूट डायवर्जन, मीडिया मॉनिटरिंग तथा विभिन्न धर्म गुरुओं और एवं कांवड़ यात्रा समितियों के साथ समन्वय स्थापित कर सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। विशेष अवसरों सोमवार एवं शनिवार को अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा। के संबंध में पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर श्रीमती चारू निगम द्वारा दी गई जानकारी। संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। अभी कांवड़ यात्रा की शुरुआत आज से हो रही है। जिले में कानून व्यवस्था को और जो रोड मार्ग है उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? आज से जो है सावन का माह स्टार्ट हो रहा है। इसमें कई चरणों की मीटिंग्स हम लोग के स्तर पे और वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पे, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे भी ली गई हैं। जो शासन से दिशा निर्देश हम सभी को प्राप्त हुए हैं, उसमें सभी शिवालयों पर और जो घाट हैं उन पर और सड़क पर जितने श्रद्धालु और कांवड़ियाँ रहते हैं उन सब की सुरक्षा के लिए जो अगर लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाते हैं या बाहर के डिस्ट्रिक्ट से हमारे यहाँ आते हैं तो उनका सेफ ट्रैवल, जिसमें कि बसेस, रेलवे स्टेशन, इन सब जगहों पे भी अच्छी व्यवस्था करने के लिए और ड्यूटी सतर्क दृष्टि रखने के लिए निर्देश निर्गत किए गए हैं। तो सभी जितने दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उनके अनुपात में उपलब्ध जो हमारी फोर्स है उसको लगाया गया है। प्रयास पूरा है कि किसी भी तरीके से कोई एक्सीडेंटल घटनाएं ना हो और जितने श्रद्धालु हैं, जितनी कमिटीज़ हैं, उन सबको भी अवगत कराया गया है कि किस प्रकार से सावधानियां बरती जाएं। और क्योंकि सावन का मौसम है तो किसी एक्सीडेंट को ना होने के लिए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। हमारे सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक के साथ साथ अधिकारियों की भी अलग से 2 चरणों की बैठक हुई है, जिसमें कि किसी प्रकार से एक्सीडेंट ना होने पाए या इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट कोई ना होने पाए, उसके लिए भी प्रयास किया गया है। रोड साइड पे साफ सफाई और किसी प्रकार से तार या कहीं बिजली का वो ना हो, इनके लिए भी तैयारी की गई है। पुलिस फोर्स के लिए अगर आप देखेंगे तो विशेषकर जो हमारी सावन की तिथियां हैं उन पर और मंडे और सैटरडे को ज़्यादातर श्रद्धालु जो है शिवालयों पर जाते हैं, श्रद्धा अपना अर्चन करते हैं। तो उसमें जिस घाट से जिस मंदिर में ज़्यादातर लोग जाते हैं, जो पूर्व की चीज़ें हैं हमारे पास, उन सब पे कई चरणों की मीटिंग की गई है। चौकी थानों पे भी मीटिंग की है, COSDM ने भी करी है। तो पिछली बार से और हर बार से एक बेहतर व्यवस्था देने का प्रयास किया गया है। जैसे सावन में विशेष तिथियां रहती हैं, तीज का है और आपका अभी इसमें रक्षाबंधन का त्योहार भी आएगा और शिवरात्रि रहेगी, उन पर विशेष एक्स्ट्रा ड्यूटी फोर्स रहेगी। हम लोगों ने जल पुलिस की भी मांग की है। नहीं भी होता है तो जो हमारे पास ऑलरेडी गोताखोरों की सूची है उन सबको ट्रेन करना, उन सबके साथ मीटिंग्स करना और जो नाविक हैं उन सबके साथ भी बैठकें की गई हैं। इसके अलावा डिजिटल वॉलंटियर्स से मीटिंग्स की गई हैं कि कोई भी अगर अफवाह ऐसी कोई चीज़ है तो उसको ना फैलाएं और तत्काल जो है प्रशासन को अवगत कराएं, ताकि उसको किसी भी गलत घटना होने से रोका जा सके। मीडिया सेल को भी एक्टिवेट किया गया है। मीडिया के भी कई सॉफ्टवेयर हैं जिसको लगातार DG ऑफिस से DG सर के निर्देशन में इम्प्रूवमेंट किया गया है, उसको भी लगातार हम उपयोग कर रहे हैं। ओवरऑल तैयारी है कि सभी लोगों का त्योहार अच्छे से बीते और दोनों पक्ष के धर्म गुरुओं से भी बैठक की गई है, क्योंकि बीच में 2 त्योहार दूसरे समुदाय के भी आते हैं। तो सभी धर्म गुरुओं के साथ बैठक की गई है ताकि सांप्रदायिक सौहार्द जिले का बना रहे और पूरा प्रयास रहेगा कि पूर्व से अच्छी व्यवस्थाएं देकर, पुलिस व्यवस्था देकर, कानून व्यवस्था देकर और पूरा कांवड़ और ये सावन माह अच्छे से बीते। डाइवर्जन किया गया, रूट डाइवर्जन क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट अयोध्या से लगा है और अयोध्या में बहुत भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं, तो 4 जगहों पे हमारा रूट डाइवर्जन है। रूट डाइवर्जन अच्छे से हो जाए उसके लिए फोर्स, क्योंकि सावन का मौसम है, फोर्स के लिए व्यवस्था की गई है कि वहाँ पे रुकने का और दिखने की व्यवस्था रहे। तो रूट डाइवर्जन का एक मैंने आप लोगों को मीडिया सेल के माध्यम से भी दिलाया है। 4 जगहों पे हमारा रूट डाइवर्जन है, जिसमें हैवी ट्रैफिक अयोध्या
की तरफ ना जाए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग का आना जाना है, तो जाम ना हो जाए वो शहर। और लखनऊ की तरफ भी और जगहों पे डाइवर्जन है, तो इस तरीके से रूट डाइवर्जन किया गया है।